जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, ये चल रहा है मार्गशीर्ष महीना। 12 महीने में ये जो आता है मार्गशीर्ष महीना, ये भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूं। जैसे उन्होंने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, छंदों में मैं गायत्री हूं, है ना। जो उन्होंने अपने रूप बताए हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा जो उनकी एनर्जी है, जो उनका रूप है, पृथ्वी की कौन कौन सी चीजों में वो विराजमान है, तो उसमें से जो महीने आते हैं 12 महीने, उसमें जो मार्गशीर्ष महीना आता है, ये भगवान कृष्ण का स्वरूप है। जो लोग इस महीने, पूरा महीने भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हैं, उनके ऊपर हमेशा हमेशा भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। इस महीने जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा भगवान कृष्ण का नाम लें। सुबह जल्दी उठें, नदी में जाकर के स्नान करें। अगर नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो जो पानी में आप स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा नदी का जल मिला दें। स्नान करते समय कोई भी 7 नदियों का नाम लें। गंगा, यमुना, गोदावरी, शिप्रा, जो भी नदियों का नाम आपको मालूम है, इसी 7 नदियों का आप नाम लें। कोशिश करें इस महीने पीले कलर के कपड़े पहने। भगवान श्री कृष्ण को भी पीले कपड़े पहनाएं। रोज भगवान के आगे मीठी चीज का भोग लगाएं। मार्गशीर्ष महीने में पूरा महीना जो भी आपके घर में भोजन बनता है, पहली जो थाली है वो भगवान कृष्ण के नाम की आप निकालें। पहले आप भोजन भगवान कृष्ण को करवाएं। इस महीने आप मीठा दूध भगवान कृष्ण को अर्पित करें। इन तमाम क्रियाओं को करने से हमेशा हमेशा आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में दुख नहीं आता। बड़ा दुख जिसे कहते हैं, दुख और सुख तो जीवन के पहलू है, आते हैं जाते हैं, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि ऐसा दुख जो व्यक्ति सहन ना कर पाए, ऐसा दुख नहीं आता। और आपको बता दूं, इस महीने में दोस्तों, हो सके तो आप अपने घर में मोर पंख लेकर के आए। मोर पंख ला करके आप अपने घर में पूजा स्थान में रखें, मेन हॉल पर रखें, दरवाजे पर रखें। भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करें। मार्गशीर्ष महीने में घर में लाया गया मोर पंख तमाम प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करता है, तमाम प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करता है और घर के अंदर जो ब्रह्म की शक्ति है, जो कृष्ण की शक्ति है, उसको बढ़ाता है। दूसरी चीज है दोस्तों, बांसुरी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। मार्गशीर्ष महीने में, इस महीने में अगर आप घर में बांसुरी लेकर के आते हैं और ला करके उसको भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं, तो आपके घर में कलेश नहीं होती। तमाम बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान आपको चलते फिरते मिल जाएगा। अगर कई घरों में ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि इस घर में तो अगर कलेश नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी कोई दुर्घटना घट जाएगी, है ना। ऐसे में दोस्तों, बांसुरी, आप जो लकड़ी की बांसुरी आती है वो लेकर के आए। उसके अंदर आप मिश्री भर दें या चीनी भरें और घर की उत्तर दिशा में उसको जमीन में गाड़ दें। ये ऐसा टोटका है जो घर से कलेश को हमेशा के लिए हटा देता है और इस महीने में अगर इस टोटके को किया जाए तो इसका इफेक्ट और भी ज्यादा अच्छा आता है। तीसरी चीज है दोस्तों, शंख। भगवान को शंख बहुत प्रिय है। इस महीने में, मार्गशीर्ष महीने में आप घर में शंख लेकर के आए। पूरा महीना यूं तो दोस्तों घर में शंख रोज ही बजना चाहिए, लेकिन जो लोग रोज ना भी बजा पाते हो, पूरा महीना शंख घर में जरूर बजाएं। सुबह शाम जिस घर में शंख बजता है उस घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती, कोई भी कलेश उस घर में नहीं टिकता और भगवान को ये बहुत ही ज्यादा प्रिय है। दक्षिणावर्ती शंख अगर आप लेकर के आते हैं तो इस महीने आप उसमें पीले चावल भर करके कुछ पैसे रखें
पीले कपड़े में इसको रैप करें और धन स्थान में रख दें। धन की कमी नहीं रहेगी। जो लोग उसको धन स्थान में रखना ना चाहते हो, रोज पूजा के ही स्थान में रखना चाहते हैं, तो इस शंख के अंदर रोज पानी भर के रखें, कभी भी इसको खाली ना होने दें। कभी आप 2-4 दिनों के लिए जैसे आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, घर में नहीं रहते हैं, तो इस शंख को किसी पानी के बड़े पात्र के अंदर डाल करके फिर जाएं। ये शंख ऐसे ही मतलब छूछा नहीं रखा जाता, ठीक है। तो इस महीने छोटे छोटे से उपाय आप जरूर करें, घर में सुख और समृद्धि का गजब का वास होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।